Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, जहाँ हाफ लाइफ और ऑर्डर का रिलेशन है, या फिर लेट्स से रेट एंड ऑर्डर का रिलेशन है। इनिशियल रेट मेथड देके ऑर्डर पूछा गया है, रेट कांस्टेंट पूछा गया है, या कैसे रेट वेरी करता है वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उनके बारे में बात होती है। तो क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स पढ़ लिए हैं, हमने nth ऑर्डर पढ़ लिया, हमने हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशनशिप देख लिए फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स वाले रिएक्शन, सो व्हाई नॉट गो अहेड एंड डू अ फ्यू न्यूमेरिकल्स, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर नहीं किया और अगर कर दिया तो रिश्तेदार नहीं है क्या तुम्हारे, करवा दो सब्सक्राइब। इतनी सी मेहनत लगेगी तुम्हारी, और उससे भी कम मेहनत लगती है लाइक दबाने में। अगर वीडियोस पसंद आ रही है, भाई देख सब रहे हो, लाइक कोई कर नहीं रहा यार, मैं किसके लिए वीडियो बना रही हूँ, मुझे कैसे अच्छा लगेगा यार। मत करो ये सब हरकतें, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम बोल रही थी मैं, नाइस फंबल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर भाई ज्वाइन कर लो। वहां मैं पूछूं तो सही, फिर कोई बच्चा ही नहीं है तो मैं किससे पूछूं कि भाई अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, किस टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, असर्शन रीजन ज़्यादा चाहिए, किससे पूछूं मैं। वो ही नहीं तुम उस चैनल पे। पढ़ लो भाई, सीरियस हो जाओ लाइफ में थोड़ा। चलो पढ़ लो। हाँ चल, माँ नहीं बन रही, बता रही हूँ बस कि पढ़ना चाहिए, ज़रूरी होता है करियर बनाना। चलो लेट्स गो। An isotope of cesium has a half-life of 30 years. If 1 gram of cesium disintegrates, ये आइसोटोप की बात हो रही है, cesium 137, मतलब ऐसा cesium जिसका एटॉमिक मास क्या है 137 AU। ठीक है, मास नंबर इज 137। ठीक है जी। इफ 1 gram of this disintegrates over a period of 90 years, how many grams would remain after, क्या बोल रहा है भाई, इफ 1 ग्राम डिसइंटीग्रेट्स फॉर 90 ईयर्स, तो कितना बचेगा, यही बोल रहा है ना। सुनो, सबसे पहली बात, क्या लगता है ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? फटाफट वाला आंसर देना है अगर तो, ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, क्या है इसमें? आई थिंक एंड आई नो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पूरा चेरनोबिल की कहानी बताई थी, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात होती है, तो हाफ लाइफ और टी को रिलेट करना आता है, कि अगर रिलेट कर दिया तो फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये वाली चीज हो पा रही है? अगर नहीं होगी तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे, पर अगर हो रही है तो अच्छी बात है ना। तो हाफ लाइफ है 30 साल, और लाइफ दी हुई है कि इतने टाइम तक वो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, 90 साल तक। तो N3 हो गया, तो मतलब 3 हाफ लाइफ का गेम है। तो कितना बचा? A0/2 ये सब फॉर्मूलाज कराए हैं। A0/2 इतना बचा 1/8, 1/8 होता है 0.125 ग्राम्स। और अगर पूछा कि कितना रिएक्ट कर गया, तो क्या बोलते हैं हम? A0 माइनस A0/2 मतलब 1 माइनस 1/8, तो विच इज 7/8। 7/8 ग्राम्स बचता, 7.8 ग्राम्स रिएक्ट करता, और 1/8 ग्राम्स बचा। ए जो होता है वो ये बताता है कितना बचा, याद रखना इन चीज़ों को, काम की चीज़ें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी 50 मिनट्स when the initial concentration of the reactant is 0.1 मोलर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो हाफ लाइफ 50 मिनट है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, तो हाफ लाइफ आधी हो गई है। ऑर्डर क्या है? मुझे पेन भी नहीं चलाना इसमें। हाँ जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, जब ये 0.1 था तो ये 50 था, जब इसको डबल किया तो ये हाफ हो गया। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो हाफ लाइफ हाफ हो गई उसकी वैल्यू, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, जिसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसी में थोड़ा वेरिएशन सोचते हैं। अगर वो इसमें बोलता कि यार हाफ लाइफ ना 50 मिनट थी जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर था, वेरिएशन क्वेश्चन भी लिखना, ये सब क्वेश्चंस लिखते हो
वेरिएशन भी लिखा करो। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 0.1 मोलर था तो हाफ लाइफ 50 मिनट थी। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 0.2 मोलर लिया तो हाफ लाइफ 100 मिनट हो गई। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो तुम ये देखोगे कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करा तो हाफ लाइफ डबल हुई। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से अगर हाफ लाइफ डबल हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर वो ये कहता कि यार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर ली थी तब हाफ लाइफ 50 मिनट थी, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर ले ली तब भी हाफ लाइफ 50 मिनट है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऐसे निकाला जाता है, न्यूमेरिकल में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। अब इनिशियल रेट मेथड पे आए, व्हाट हैपेंस इफ द इनिशियल रेट इज गिवन टू अस और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, तब हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, A plus B gives products. The initial rate was measured at different initial concentrations of A and B, and the following data was obtained. Initial concentration of A दिया है, initial concentration of B दिया है और initial rate दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा ऑर्डर बता दो विद रिस्पेक्ट टू A एंड B एंड ऑल्सो रेट कांस्टेंट बता दो। तो ये दोनों में से एक तरह का सवाल आ सकता है, या तो ऑर्डर पूछेगा या तो रेट कांस्टेंट पूछेगा। रेट कांस्टेंट के केस में स्टेप एक एक्स्ट्रा होता है, तो पूरा सीख लो क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं उसमें मैं पॉज करूंगी, तुम पहले खुद से ट्राई करोगे फिर हम साथ में करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले सीखना है तो समझो। तुम लोग को रेट के बारे में क्या पता है? रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है? रेट होता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत बोलना, वो एलिमेंट्री में होता है, रेज टू द पावर सम कांस्टेंट which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient into the concentration of दूसरा reactant raised to the power some value which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। क्योंकि अगर तो ये एलिमेंट्री होता तो ये x और y stoichiometric coefficients होते हैं, पर अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो अपन को नहीं पता ना क्या है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और ये x रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और ये y रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू b। ये हमें लिखना आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूं, ठीक। ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इक्वेशन। सेकंड के लिए क्या है? देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए जो है इतना दिया है, बी 0.2 दिया है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए 0.2 है, ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब मुझे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। जब मुझे एक्स चाहिए तो मेरा दिल कहेगा कि भाई तू वाली चीज ना होता तो आसान होता, मतलब मैं चाहूंगी कि बी टू द पावर वाई वाली वैल्यू ही ना हो तो मेरी जिंदगी आसान है, एक्स निकालना है, दो वेरिएबल नहीं होंगे। और अगर मुझे वाई चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि ये गायब हो ताकि एक्स एक और वेरिएबल ना हो, बस वाई के अकॉर्डिंग मैं अपनी गेम खेलूं। सीधी सी बात है, ऐसा ही होने वाला है, ठीक। तो अगर मुझे x निकालना है तो क्या मुझे फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए या फिर मुझे 2 डिवाइडेड बाय 3 करना चाहिए या 1 डिवाइडेड बाय 3 करना चाहिए? मुझे ये चाहिए कि भाई y गायब हो जाए, मतलब दूसरा वेरिएबल ना रहे। ऐसे केस में अगर x चाहिए और दूसरा वाला गायब करना है तो ऐसी कोशिश करना कि ये 0.1 y अपॉन 0.1 रेज़ टू द पावर y है ताकि वो कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब इक्वेशन 1 divided by equation 3 LHS
RHS। परफेक्ट। के से के गया, ये पूरी चीज कट गई, बहुत बढ़िया हुआ, दूसरा वेरिएबल बचा ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? ओहो, एक सेकेंड यार, मैं वही सोचूं, ये पावर -3 होना चाहिए। क्या गड़बड़ कर रही थी मैं? कोई बात नहीं, इंसान है हम भी, थोड़े देवता टाइप लगते हैं, देवी टाइप, लेकिन हो जाती है गलती। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2। ऐसे अब y निकालना है तो कौन सी दो इक्वेशंस को डिवाइड करना चाहिए? अब मुझे चाहिए x वाला गायब हो जाए, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, यहीं पे कर देती हूँ। अब तो के से के गया, ये पूरी चीज से ये पूरी चीज गई, तो ये आ जाएगा 1/2 टू दी पावर y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू आ गई 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना आया बेटा? x की वैल्यू है 2, y 1। ओवरऑल ऑर्डर पूछ सकता है वो। सुनो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पूछेगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा, जहां पे आप, अरे तो ये फोन के नाटक, जहां पे आप उड़ने बंद करो भाई बलून, जहां पे आप x प्लस वाई कर दोगे, ऑर्डर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि वो बोलता है रेट लॉ इक्वेशन लिखो, रेट लॉ इक्वेशन लिखो। ये है रेट लॉ इक्वेशन। चौथे टाइप का क्वेश्चन है कि वो आपसे बोलता है कि भाई एक काम कर, के की वैल्यू बता दे। अब के की वैल्यू कैसे निकालें? किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दो। जैसे अगर मैं पहली इक्वेशन लूं, ये हो जाएगा, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। और के का यूनिट क्या होगा? के का यूनिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। ओवरऑल ऑर्डर 3 है, तो इसको क्या लिखूंगी? मोल पर लीटर रेज टू दी पावर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के। ये भी याद रखना, ये भी जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी यूनिट के ऊपर है। मान लो उसने इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें दिया, ठीक है, जो वैसे इजी है, ये दो इक्वेशंस डिवाइड करो और फर्स्ट और थर्ड डिवाइड करो, तो आपके पास ए और बी की रिस्पेक्ट पे ऑर्डर आ जाएंगे। इजी, गुड। ओवरऑल ऑर्डर आ गया 3। उसने पूछा के की वैल्यू बताओ, उसने ये सब पूछा ही नहीं, उसने तुमसे सीधा बोला के की वैल्यू बता। तुमने के की वैल्यू निकाली, उसको पता है तुम्हारा ध्यान किस में है, उसको पता है तुम्हारा ध्यान न्यूमेरिकल में, वो यूनिट के साथ खेलेगा। ऑप्शन ए होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी, मानो ये वैल्यू है चिंटू, ऑप्शन ए होगा चिंटू सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन सी होगा चिंटू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। समझ रहे हो? तो सिर्फ चिंटू इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, अपने लिए यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। तो चिंटू और उसका यूनिट वुड गिव यू के। इन बातों का ध्यान रखो। यहाँ पे चांद, सितारे, बादल, बिजली, पहाड़, पेड़, जो बनाने बना लो। बात समझो, इनिशियल रेट अगर दिया है तो क्या क्या तरह के क्वेश्चन आते हैं? या तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक स्पीशीज, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दूसरी स्पीशीज पूछते हैं, या फिर ओवरऑल ऑर्डर पूछते हैं, या फिर रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन है वो लिखने को बोलते हैं, या फिर रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और जहां रेट कांस्टेंट बोलेंगे वहां उस रेट कांस्टेंट का यूनिट इंपॉर्टेंट होगा, जो आप निकालते हो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1/-n इनटू टाइम इनवर्स करके। ठीक है, इन चीजों का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। आई होप कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी नहीं है। अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया बताना है। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, फिर हम साथ में करेंगे। पॉज करो, ट्राई दिस योर सेल्फ, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योर सेल्फ एंड देन वील डू इट टुगेदर।
प्ले कर दिया होगा दोबारा। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी नहीं। देखो अभी एक चीज सिखाई है, बहुत बढ़िया किया। यहाँ पे रेट की वैल्यू सेम रह रही है कॉन्सेंट्रेशन बदलने पे भी। ऐसे कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होता है जहां पे भी चाहे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदलूं पर रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रेट की सेहत सेम रहती है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है कॉन्सेंट्रेशन से। तू जी मर 0.1 हो, 0.2 हो, 0.5 हो, तू जो मर्जी हो जा, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा उसकी वैल्यू पे। तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उठाया का है पेन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, देखो मैंने कहा था किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ, वील डू इट टुगेदर। पॉज कर लो पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, क्या रेट इज इक्वल टू, ये ऑप्शन ए है। ये होगा कि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो रेट ये होगा। नहीं यार, अपन को नहीं पता, हमें यहाँ थोड़ी लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर वो ये बोल देता कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मैं नीचे की कथा देखती भी ना, मैं सीधा लिख देती एलिमेंट्री रिएक्शन, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऑर्डर है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। मुझे क्वेश्चन करना ही नहीं था आगे, मुझे जरूरत ही नहीं आगे क्वेश्चन पढ़ने की, समझे। पर क्योंकि एलिमेंट्री नहीं दिया तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो रेट रेट जो है वो, अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो मैं ये 2 और ये 1 नहीं लिख सकती, आई कांट राइट दिस। ओके, सो रेट इज इक्वल टू, ये लिखोगे। अब आप सोचोगे कि कौन सी दो इक्वेशंस को डिवाइड करूं कि मेरे पास ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आए, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाए। तो एक्स की वैल्यू के लिए इन दो इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, टू डिवाइडेड बाय 1 कर रही हूँ, ठीक है। राइट, 0.2 बाय 0.1 होल रेज टू द पावर एक्स, और फिर वो इवेंचुअली 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 2, आई होप आई हो। वाई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करें, हमें ये चाहिए कि एक्स वाली टर्म उड़ जाए, तो वो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करके हो रहा था। वाई की वैल्यू 1 आ रही है, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 + 1 3। ध्यान से देखना पूछा क्या है क्वेश्चन में, ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है 2 + 1 3। नेक्स्ट, ओके, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो पहले आराम से, फिर बात करते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाय, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की पावर 2, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी की पावर 1, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। ओवरऑल ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, 3। What would be the new rate in terms of the old rate when the volume is option, मतलब first part is doubled, second part is halved। अब ध्यान से समझो, ये दिया, ये बात मानोगे कि वॉल्यूम तो ओवरऑल ही होगी, ए भी उसी में घुला है, बी भी उसी में घुला है, जो भी रिएक्शन चल रहा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम होगी कुछ, उसको मैं वी मान रही हूँ। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम,
ऐसे ही बी की कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम डबल करूं तो क्या मैं मोल्स के साथ कुछ छेड़खानी कर रही हूँ? अगर मैं वॉल्यूम डबल कर रही हूँ तो क्या मैं मोल्स के साथ कुछ छेड़खानी कर रही हूँ? नहीं। नया रेट अब 2 स्क्वायर 4 बाहर ले जा रही हूँ। सेव करा। 2 बाहर ले गई। 1/4 इंटू 1/2 ये, और ये पूरी चीज क्या है बेटा? आर। तो अगर मैंने वॉल्यूम डबल करी तो रेट जो है नया वाला वो इनिशियल वाली वैल्यू के डिवाइडेड बाय 8 हो गया, मतलब आर बाय 8 आया। ठीक है, अगर मैंने वॉल्यूम हाफ करी तो क्या हुआ? ट्राई दिस योरसेल्फ। देखो, पहले रेट क्या था? यहां तक तो सब मानोगे। और रेट होता, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सही बात। अब अगर मैं वॉल्यूम हाफ कर दूं तो मैंने मोल्स के साथ कुछ किया क्या? मैंने मोल्स के साथ कुछ भी नहीं किया, मोल्स को मैंने सेम रखा। मोल्स को मैंने सेम रखा, ऑर्डर जो है वो तो रहेगा पार में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 2 स्क्वायर बाहर ले आओ। 2 स्क्वायर इज 4। 2 बाहर ले आओ। ये कौन है? रेट। तो 4 2 8 हो गया। तो नया रेट पहले वाले रेट का 8 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो रेट घट रहा है, वॉल्यूम घटा रहे हो तो रेट बढ़ रहा है। कोई रिलेशन भी है क्या जो हमें दिख सकता है? रेट आर इज इक्वल टू, मान लो ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं? दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सही बात। और एक्स प्लस वाई क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो रेट घटेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो रेट बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन में जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसमें ओवरऑल ऑर्डर क्या था यार? 2 + 1 3। तो अगर मैंने वॉल्यूम डबल की थी, वॉल्यूम डबल की थी, ओवरऑल ऑर्डर 3 था। या ऐसे करके दिखाती हूँ, रुको, तो मैं शुरू से करके दिखाना पड़ेगा ना। समझो 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 समझो, पहले वाले क्वेश्चन में पहले ये आलम था।
सही बात। आ गया। बस मैंने डिवाइड करा है, आर डैश के अकॉर्डिंग ये, आर के अकॉर्डिंग ये। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी, ये 3 है, तो अगर मैंने वॉल्यूम डबल करी तो ये 2 क्यूब, तो ये रेट जो है वो 8 से घट जाएगा, मतलब वो 1/8 हो जाएगा। और यही अगर मैंने वॉल्यूम हाफ करी तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये ऐसे दिखने लगेगा, तो इसका मतलब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बस इतना समझो कि रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की कुछ पार है, जो पार है ऑर्डर, और उसको निकालना है तो ऐसे निकाल लेना, कभी गलती होगी नहीं। ठीक है जी, ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी और अरेनियस रेट इक्वेशन की, एंड हाउ टेम्परेचर चेंजेस कैन इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देन वील बी ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। ठीक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।